और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अब ये संस्कृति पूरी बीजेपी में चली गई है। हमारे यहाँ बहुत साफ सुथरा चल रहा है। मालिनी गौड़ जी का रोज विरोध हो रहा है, माहौल बनाओ, पर वो माहौल बीजेपी का नहीं बन पा रहा है और कांग्रेस के पक्ष में आज मतदाता पूरी तरह से जुट गया है। मध्य प्रदेश में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 17 तारीख यानी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। इसको लेकर कांग्रेस ने क्या तैयारी की है? हालांकि मध्य प्रदेश की किसी भी सीट पर अब तक किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरजीत सिंह चड्ढा, जो इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सुरजीत, स्वागत है आपका मृदुभाषी में। आज से घोषणा हो गई है कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। इंदौर को आर्थिक राजधानी कहा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ से राजनीति अपने रंग बदलती है। इंदौर में जैसे हालात रहते हैं, जैसी स्थिति रहती है, वैसे प्रदेश में होते चले जाते हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आप इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपके शहर में अब तक एक भी सीट की घोषणा नहीं की गई। देखिए, ऐसा है कि चुनाव की तारीख अब से कुछ घंटे पहले घोषित हुई है और निसंदेह कांग्रेस पार्टी की और हमारी इंदौर शहर कांग्रेस की पूरी तैयारी है। हमारे जो 3 सिटिंग एमएलए हैं, जीतू पटवारी जी, संजय शुक्ला जी और विशाल पटेल जी, लगभग हमारी उनके नाम हमारे यहाँ तय हैं। उनकी पूरी तैयारी है और तैयारी के साथ साथ मंडलम सेक्टर ब्लॉक अध्यक्ष बीएलए के बाद उन लोगों की, तीनों विधायकों की, पन्ना प्रमुख की भी हमारी तैयारी है। तो ऐसा नहीं कि हमारी तैयारी नहीं है। हमारे यहाँ विधानसभा 2 में कोई विवाद की स्थिति नहीं है। कुछ सीटों में हमारे यहाँ 2-3 सीटों में ऐसा है कि 2-2, 3-3 कैंडिडेट हैं और वो भी मेरे को लगता है कि पहली नवरात्र को 14 तारीख को, आने वाली 14 तारीख को हमारी पहली सूची जारी हो जाएगी और लगभग उसी हफ्ते में हमारे सारे नाम, एक हफ्ते में लगभग पूरी सूची कमलनाथ जी द्वारा जारी कर दी जाएगी। आप ये स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस में अभी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है? जैसे आपने कहा कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी टिकट तो तय है। 2 नंबर में भी चिंटू चोकसे का नाम लगभग तय है। बात करें 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की और महू की, तो इसमें क्या स्थिति बन रही है? कितने लोगों के नाम पैनल में गए? देखिए, लगभग 2 से 3 नाम पैनल में गए हैं और वो अमूमन होता है। आज पहली बार नहीं हो रहा कि कोई इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी विशाल पार्टी है और उसमें लड़ने वाले कोई एक आध हो, ऐसा तो संभव नहीं है। सैकड़ों लोग होते हैं जो प्रयास करते हैं, पार्षद बनते हैं। पार्षद के बाद जब 2-3 बार पार्षद बनते हैं तो विधायक बनने के लिए वो लालायित रहते हैं। तो हमारी हर विधानसभा से 3-3, 2-2, 3-3 लोग हैं, उनके नाम पैनल में गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी सूची जारी करी? चलिए मैं आपको दूसरी बात करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के 79 नाम घोषित हुए। मेरे को ऐसा प्रत्याशी बता दीजिए जिसका भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध नहीं किया हो। स्वयं भारतीय जनता पार्टी में विरोध सिर पुटअव्वल हो रही है। तो कांग्रेस में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारे जितने सिटिंग विधायक हैं उनकी टिकट क्लियर है। जहाँ विवाद नहीं है वो जल्दी हो जाएगा। और हमारे यहाँ कोई ऐसा क्राइटेरिया में ही सिस्टम बना दिया है कि जो सर्वे होगा, वो जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सर्वे होगा, जो AICC का सर्वे होगा और जो सर्वे में वरीयता पे आएगा, प्रथम आएगा, उसको टिकट पार्टी देगी और उसके साथ पूरा संगठन काम करेगा। इस चीज़ से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब भी टिकटों की घोषणा होती है, हालांकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी रही है, अभी भाजपा कहती है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जो विवाद अक्सर देखने को मिलते हैं, जो कांग्रेस हारने का कारण बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। स्थिति तभी निर्मित होती है जब टिकटों का बंटवारा सही नहीं होता। देखिए, अब ये संस्कृति पूरी बीजेपी में चली गई है। हमारे यहाँ बहुत साफ सुथरा चल रहा है। आज मुझे अध्यक्ष बने लगभग 3 माह से ज़्यादा हो गए हैं और मेरे को नहीं लगता कि कोई एक विवाद सामने आया हो, एक भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के आप देखिए, मनोज पटेल का रोज विरोध हो रहा है। 2-2 हज़ार लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय घेर रहे हैं। इससे बड़ी राजेश सोनकज भेज दिया, उनका विरोध हुआ। इंदौर से राजकुमार मेयो को महेश्वर भेज दिया, उनका विरोध हुआ। आप मुझे एक प्रत्याशी बताइए जो सिटिंग एमएलए
मालिनी गौड़ जी का रोज विरोध हो रहा है। तो ये सारी संस्कृति जो भाजपा अपने आप को बड़ी अनुशासित पार्टी बताती थी, अपने आप को बहुत बड़ी केडर बेस्ड पार्टी बनाती थी, आज उस पार्टी में सबसे ज़्यादा विद्रोह है, डर है, भय है और हार का डर जो है वो सामने दिख रहा है कि जिस पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव के विधायक के चुनाव के लिए उतार दिया हो, उस पार्टी की आंतरिक स्थिति क्या होगी। उनमें इतना डर भय घुसा हुआ है कि हमारी सरकार जा रही है, एन केन प्रकरण कैसे भी घुस के कैसे भी कोशिश करो, माहौल बनाओ, पर वो माहौल बीजेपी का नहीं बन पा रहा है और कांग्रेस के पक्ष में आज मतदाता पूरी तरह से जुट गया है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इंदौर की बात करें हम तो विधानसभा 3, पहले अश्विन जोशी यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं, उससे पहले महेश जोशी भी चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से। अब उनके बेटे की बारी है, पिंटू जोशी लगातार टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अश्विन जोशी अभी भी अड़े हुए हैं। जबकि ये कहा जाता है, आपके अंदर खाने से खबरें आती रही हैं कि अश्विन जोशी पिछले चुनाव में यह कहकर टिकट पा गए थे कि अगली बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी और को मौका देंगे। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। टिकट देने का काम हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी का है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और स्क्रीनिंग कमेटी के हमारे जो अध्यक्ष हैं वो भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं। तो ये लोग तय करेंगे। देखिए, हमारे स्तर पर कोई टिकट तय नहीं होता, हमसे राय मांगी जाती है, हमसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि हम लोग ये सीट क्यों हार रहे हैं, अगर हार रहे हैं तो क्यों हार रहे हैं, और जीत रहे हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता। तो एक अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं अपनी बात को निष्पक्षतापूर्ण उस वहाँ पर उनको बताऊं, वो मैंने बता दी है। और उसके बाद निर्णय करने का पूरा अधिकार आदरणीय कमलनाथ जी को है, रणदीप सुरजेवाला जी को है, भंवर जितेंद्र सिंह जी को है। तो ये लोग मिलकर टिकट तय करेंगे। और देखिए, मैं तो आज दूसरी बात करता हूँ, हमारी पार्टी जिसको टिकट देगी पूरा संगठन उसके साथ खड़े होकर काम करेगा। 5 नंबर की बात करें हम तो स्वप्निल कोठारी भी मैदान में हैं और सत्यनारायण पटेल वहाँ से प्रयासरत थे। पिछली बार वो बहुत कम वोटों से हार गए थे, वो लगातार 5 साल से वहाँ पर बने हुए, लेकिन स्वप्निल कोठारी ने भी वहाँ पर खम ठोके हैं कि 5 नंबर से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, क्या दोनों ही दिग्गजों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा? देखिए, मैं आपसे फिर वही पुनः बात कर रहा हूँ जो मैंने 3 नंबर के विषय में कही थी, वही 5 नंबर के विषय में कहूँगा कि सब सर्वे पे आधारित निर्णय है, पहली चीज़। दूसरा, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये तय करेगी हमारी पार्टी की सेंट्रल कमेटी, AICC की कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी, और उसके बाद हमको जो जवाबदारी दी जाएगी वो हम उसका निर्वाह करेंगे। कोई पार्टी से बढ़ के कोई नहीं है, जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ हम संगठन खड़ा है और संगठन काम करेगा। भाजपा में जिस तरह का अंतर्कलह चल रहा है, क्या कांग्रेस उसका फायदा उठाना चाहेगी? खासतौर पर हम विधानसभा 4 की बात करें तो सिंधी बहुल्य क्षेत्र कहलाता है, सिंधी वोटर्स काफ़ी प्रभावी होते हैं वहाँ पर निर्णय में। क्या भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को ऐसा कैंडिडेट सिंधी समुदाय से देने वाली है जिससे कि सिंधी वोटों पर कब्जा जमाया जा सके, क्योंकि इस वक्त सिंधी समाज कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज है? देखिए, मैं आपसे फिर वही बात तीसरी बार भी दोहरा रहा हूँ, आपने मुझसे हमेशा वही बात की और मैं आपको हमेशा ही कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों का करने का अधिकार, टिकट देने का अधिकार हमारे शीर्ष नेतृत्व को है। वो जो निर्णय करेंगे वो नहीं, आप शहर अध्यक्ष के नाते आपको ऐसा नहीं लगता है जैसे आपने कहा? देखिए, मैंने मेरी जो बात थी मैंने मेरे पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रख दी। मेरे से जो पूछा गया कि क्या बेहतर है, वो मैंने मेरी संगठन की बंद कमरा मीटिंग में मैंने बता दिया कि ये व्यक्ति की ये स्थिति है, इस व्यक्ति की ये स्थिति है, ये लड़ेगा तो ये होगा, ये लड़ेगा तो ये होगा। मैंने अपनी निष्पक्ष जो राय थी वो हमारी स्टेट कमेटी को और सेंट्रल कमेटी को पूरी बता दी है, और उसके बाद जो निर्णय पार्टी करेगी उसमें हम लोग सब लोग पार्टी के निर्णय के साथ हैं। हम लोग पार्टी का काम करेंगे। आज हमारी मंडलम की, हमारे सेक्टर इंचार्ज, हमारे BLA, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सब लोगों की, अभी मैं कल हमने रात को दो नंबर विधानसभा की चिंटू चौक से जी की कम से कम 2000 लोगों की मीटिंग थी। अभी राजा माधवानी और हमारे विधानसभा 4 की मीटिंग थी। अभी 1 घंटे बाद 5:30-6 बजे 3 नंबर की मीटिंग है। हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर आए हुए हैं विमल शाह जी। तो हम लोग, हमारा प्रयास में कोई कमी नहीं आ रही है, हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमें तो उम्मीदवार चाहिए,
जो पार्टी के लिए बेहतर होगा, पार्टी कमलनाथ जी को अपनी सरकार बनानी है, वो बेहतर से बेहतर करेंगे। उनका बहुत माइक्रो लेवल पे उनका उनका विज़न बहुत बड़ा है, वो तेरा मेरा से बहुत दूर रहते हैं। उन्होंने कह दिया कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब हमारे सेंट्रल कमेटी के दोनों रणदीप सुरजेवाला जी और भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जब हमसे 1 to 1 चर्चा करने के लिए हमको भोपाल बुलाया, तो उन्होंने इस बात की तारीफ की कि एक पहली बार हमने प्रदेश अध्यक्ष देखे हैं जिन्होंने कहा है कि मेरा कोई नाम नहीं है, जो बेस्ट होगा वो मेरा है। तो कमलनाथ जी का विज़न बहुत बड़ा है, वो बहुत माइक्रो लेवल पे उनकी तैयारी चल रही है। और निश्चित रूप से कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। मेरा अंतिम सवाल आपसे कि इंदौर शहर में से आपकी बार आप कांग्रेस को कितनी सीटें जिताने वाले हैं, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का माहौल बना हुआ है, भाजपा में कलह जारी है, इसका फ़ायदा आपको कितना मिलने वाला है और क्या कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी आपकी बार इंदौर से? देखिए, हम शहर में 5 सीटें हैं और 3 ग्रामीण की सीटें हैं इंदौर की। 8 सीटों में से हम 6 से अधिक सीट, 6 पे तो जीत रहे हैं निश्चित रूप से कि हम 6 सीटें तो जीत रहे हैं। हो सकता है कि हम 7 सीट भी जीत जाए, ये आकलन है हमारा और ये पार्टी का आकलन है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं युवा बेरोजगार घूम रहा है। जितने घोटाले व्यापम से लेके पटवारी परीक्षा से लेके स्टूडेंट यूथ, जब कमलनाथ जी या कोई बड़ा नेता आता है तो 2-4 हज़ार यूथ आ जाते हैं। महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं, टमाटर कभी 150 रुपये हो जाता है, अभी 50-60 रुपये 70 रुपये किलो चल रहा है। गैस सिलेंडर आज भी देखिए आप 1150 रुपये का हो रहा है। एक लाडली लक्ष्मी बहना योजना जो एक चूरण दिया है, 18.5 साल से शिवराज जी कहाँ थे जब आपने महिलाओं को स्वावलंबी बनाना था, आत्मनिर्भर बनाते। आज महिलाओं को आप ऐसी चूरन बांट रहे हैं और उनको पता है कि ये चुनाव खत्म होते ही ये पेंशन बंद हो जाएगी, ये लाडली लक्ष्मी बहना योजना खत्म हो जाएगी और कमलनाथ जी की योजना ही चलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। आज तक शिवराज सिंह जी कमलनाथ जी की चैलेंज को नहीं स्वीकार पाए कि आप 500 रुपये का गैस सिलेंडर कर देंगे। कमलनाथ जी ने ये घोषणा, और ये पूरी कॉपी हुई है, एक हमारी योजना थी उसकी पूरी कॉपी लाडली लक्ष्मी बहना इन्होंने करके कॉपी करी। इसीलिए कमलनाथ जी ने सारी अपनी जो प्लानिंग थी उसको बिल्कुल अपने स्तर पे उन्होंने उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दिया। और हम लोग जो कर रहे हैं वो कांग्रेस के वचन पत्र के माध्यम से करेंगे। हम इसको किसी चीज़ को सार्वजनिक नहीं करेंगे, वचन पत्र जरूर सार्वजनिक होगा। तो कुल मिला के ये है कि आज शिवराज चौहान जी बहुत घबराए हुए हैं, अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके पूछ रहे हैं। अरे एक प्रदेश का मुखिया वो अपनी विधानसभा में जाके पूछ रहा है मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, लड़ूं कि नहीं लड़ूं, तो 2-4 दस्ते के दिया मत लड़ना, हालत खराब है। ये वीडियो भी चल रहा है उनका। तो सब मिला के इस बार भारतीय जनता पार्टी का आम नेता घबराया हुआ है। अब उस घबराहट का नतीजा है कि मध्य प्रदेश के और नहीं देश के कद्दावर नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जैसे आदमी को एक विधानसभा का चुनाव लड़ने दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे सवाल उठा है कि आप इतने आखिर डरे क्यों हुए। आपके साथ 6 सीटें जीतेगी निश्चित रूप से 6 तो जीत रहे हैं, हो सकता है एक बढ़ सकती है, 7 हो सकती है, 6 सीटों का तो हमारा आकलन है, हम जीत रहे हैं 6 सीट। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करते हैं सुरजीत सिंह चड्ढा जो इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनका दावा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस इंदौर में बहुत अच्छा करने जा रही है। 6 विधानसभा सीटें जीतना तय है कांग्रेस का, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और चुनाव परिणाम बताएंगे कि इंदौर में कांग्रेस कितना कमाल दिखाती है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।